जुलाई 2012 का सिड्डी घाट। चार दोस्त अंकित, साहिल, राजू और अमित सभी हॉलीडे का लुत्फ उठाकर रात को घर लौट रहे थे। अमित, अरे दोस्त, ये रास्ता कब खत्म होगा? मैं 2 घंटे से इस रास्ते पर भटक रहा हूँ। बैठे बैठे मेरी कमर में मोच आ गई है। राजू, हाँ दोस्त। साहिल, क्या तुम्हें इस रास्ते के बारे में मालूम है? ये गाड़ी इसी तरह भगाई जा रहे हो? साहिल, मुझे नहीं मालूम दोस्त, ये सड़क दिन में जल्दी कट जाती है। मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त क्या हो रहा है, और वैसे भी मैंने रात को इस सड़क से कभी सफर नहीं किया। मैं यहाँ से 2-3 बार गुजर चुका हूँ। एक दिन रात का तजर्बा तो ना ही मैं करता हूँ। वो आपस में बातें कर रहे थे कि पीछे से एक ट्रक के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। वो गाड़ी मसलसल उनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे। अमित, वो कैसा ड्राइवर है? क्या शराब पीकर गाड़ी चला रहा है? इसी दौरान उस ट्रक ने उनकी कार को तेज टक्कर दी और हॉर्न बजाता रहा। अंकित, साहिल, इसे एक तरफ दो, वरना लगता है कि वो हमें मारने के इरादे से आया है। साहिल, इस ट्रक को साइड देते हैं और वो गाड़ी सीधी आगे बढ़ जाती है। साहिल, आप लोगों ने वो गाड़ी देखी? ऐसा लगा जैसे उसे खंडरात से निकाला गया हो। लगता है ये कोई 200 साल पुराना ट्रक है। वो लोग इस वाक़े से खौफजदा थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरी। इस शाहरा पर एक कब्रिस्तान भी था, दुश्मन बन चुका था। राजू, साहिल, गाड़ी रोक कर देखो। अमित, अरे ये वही ट्रक है जिसने हमें परेशान किया था। साहिल, मेरा ख्याल है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि मामला क्या है। अमित, क्या तुम पागल हो गए हो? वो आधी रात को यूं कब्रिस्तान जाने की बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? अमित इन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो एक शख्स को उसी ट्रक से उतरते हुए देखता है जिसने स्याह लिबास पहना हुआ था और उसके सर पर टोपी थी। वो तकरीबन 7 फुट लंबा और मजबूत था। तजुस बढ़ गया और उम्मीद के अलावा हर कोई उस शख्स के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गया। हर कोई उस आदमी का पीछा करना चाहता था और उम्मीद भी उन तीनों के साथ जाने पर मजबूर हो गया। जब चारों इस ट्रक की दीवार के करीब पहुंचे तो इनका दिल डूब गया। जो कुछ उन्होंने देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर लाश को कब्र से निकाल रहा है और उसे बेरहमी से खाए जा रहा है। अंकित भाई, ये कौन सा आफियत है? जल्दी से निकलो यहाँ से। हर कोई घबराहट में वहां से भाग गया, लेकिन अमित इतना खौफजदा था कि वो हिल भी नहीं सकता था। कदमों की आवाज सुनकर शैतान को मालूम हुआ कि कोई इस पर नजर रखे हुआ है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा तो वो 3 लड़के भाग रहे हैं और एक वहीं खड़ा है। वो शैतान अमित के करीब पहुंच गया और उस शैतान ने बराह रास्त अमित के गले पर हमला कर दिया और एक ही बार में अमित की दर्दनाक चीख निकल गई और उसके साथ ही अमित की वहीं मौत हो गई। यहाँ तीनों तेजी से गाड़ी की तरफ भागने लगे और गाड़ी के करीब पहुंचकर गाड़ी में बैठ गए। वो शैतान अभी उनके पहुंच से नहीं भागा था, बल्कि दूर से खड़ा इन्हें घूर रहा था। साहिल गाड़ी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर दूर खड़ा शैतान आस्ता आस्ता उनकी तरफ बढ़ता है और वो तकरीबन गाड़ी के करीब पहुंच गया था। फिर गाड़ी स्टार्ट हुई और साहिल की गाड़ी तेजी से स्टार्ट हो गई, इसे आगे ले जाने लगा। वो शैतान इन तीनों का पीछा कर रहा था और फिर वही हवा में उड़कर सीधा गाड़ी पर कूद पड़ा। और जैसे ही अंकित उसे देखने के लिए गाड़ी से सर निकाला तो उस शैतान ने अपनी भारी तलवार से अंकित का सर काट दिया और उसका आधा कटा हुआ जिस्म गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये देखकर साहिल और राजू दोनों डर गए और दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। दोनों घास के मैदान में गिरे, जिसकी वजह से इन्हें मामूली चोटें आई। वो दोनों घास में सांस लेते रहे, लेकिन उनका खौफ शैतान को महसूस हुआ और फिर राजू ने एक कोने में मौजूद शैतान को देखा। तभी शैतान ने अपने लंबे चोटों के साथ कीलों और तेजधार तलवार से उन पर राजू पर हमला किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल गई और वो मर गया। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और राजू की मौत के वक्त साहिल भी वहां से चला गया था, जिसकी वजह से वो बच गया था। भूत रास्ते से गुजरने लगा। नतीजा कितना भयानक हो सकता है। कहा जाता है कि इस परेशान सड़क की कहानी में एक शैतान है जो हर रात 12 बजे से 3 बजे के दरमियान अपने पुराने खतरनाक ट्रक में अपने शिकार का पीछा करता है और मरने के बाद उसे कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे कब्र से निकाला जाता है और उसके जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। वो उसे खाता है ताकि वो अमर रहे।